हेलो एवरीवन, आई एम सोम प्रकाश एंड वेलकम बैक टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस टेस्टिमोनियल वीडियो में हम जानेंगे कि एक लड़का बीटेक करके, वो भी काफ़ी टाइम पहले बीटेक करके किसी प्राइवेट बैंक के अंदर जॉब कर रहा हो और उन बैंक्स के जॉब्स में जो चैलेंजेस हैं उसके बेसिस पे उसने डिसाइड किया कि नहीं, अब मुझे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जाना है। तो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जाने के लिए उसने क्या क्या स्टेप्स लिए, कैसे कैसे पढ़ाई की और पढ़ाई के समय क्या क्या चैलेंजेस आए। क्योंकि पढ़ना इज नॉट अ बिग डील, बट उनके लिए जरूर बिग डील है कि जो 4-5 साल से पढ़ाई से दूर हो गए हों, जिनको पढ़ाई में बहुत ज्यादा कंटिन्यूटी नहीं है। एक बार जॉब में जाने के बाद पढ़ना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ऑल द इंडस्ट्री, बट कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्री में ऐसा होता है। इसमें हम बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस तो डेफिनेटली नहीं डिस्कस करेंगे। इसके पीछे का रीजन ये होता है कि टेक्निकल क्वेश्चंस पढ़ाना तो बात की बात है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि आपका माइंडसेट क्या है, किस माइंडसेट, क्या प्रेशर के थ्रू आप निकल रहे हो और उस प्रेशर में रहते हुए कैसे आप सोच पाते हो कि हमको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर जाना है, और जाना है तो क्या क्या काम करना होता है। क्योंकि करंट जॉब को सेक्रीफाइस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ये सोच पाना कि नहीं, हम इस जॉब को छोड़ के पढ़ाई करेंगे, 7-8-9-10 महीने पढ़ाई करेंगे और उस पढ़ाई के बीच में पता नहीं क्या होगा पढ़ने के बाद। तो ये एक अनसर्टेनिटी के साथ पढ़ना और पढ़ने के बाद फिर से जॉब आना। तो इस पूरी जर्नी को पूरा डिटेल में आपके जितने आपके मन में क्वेश्चंस होंगे, दैट एवरीथिंग आई एम गोइंग टू आस्क। तो कह सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर से लेके सॉफ्टवेयर डेवलपर बनने तक का पूरा लर्निंग पाथ हम यहां के अंदर, इस वीडियो के अंदर टिल द एंड बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। हेलो निशांत, वेलकम टू जेटीसी इंडिया यूट्यूब चैनल। निशांत, आप अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, उधर देख के बताइए कि क्या आपने कब बीटेक पास आउट किया और किस ब्रांच से आपने बीटेक पास आउट किया, किस ईयर में आपने बीटेक पास आउट किया, उसके बाद क्या क्या किया, एक एक करके आप बताइए। सर, जैसे मेरा नाम सर ने बताया, मेरा नाम निशांत आनंद है। मैंने बीटेक पास आउट किया था 2016 में। तो 2016 में सर मैंने बीटेक भी पास किया, कंप्यूटर साइंस था, तो कोर ब्रांच वाज कंप्यूटर साइंस। बट द चैलेंजेस वाज दैट कि मेरे को ना आई वाज नॉट अवेयर अबाउट द कोडिंग। वेरी ट्रू, मेरे को कोडिंग नहीं आती थी। बीटेक किस फील्ड उसमें था सर? कंप्यूटर साइंस में ही था। कंप्यूटर साइंस में ही बीटेक? यस सर, और जिस यूनिवर्सिटी से मैंने किया, यूनिवर्सिटी भी गवर्नमेंट की है। अच्छा, ठीक है। कौन सा कॉलेज था? गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी सर, इन ग्रेटर नोएडा। अच्छा, ग्रेटर नोएडा से किए थे? हाँ जी सर। तो कॉलेज कौन सा था सर? कॉलेज था उसके अंदर एक आईसीटी कॉलेज है, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो आईसीटी कॉलेज था इस यूनिवर्सिटी के अंदर। अच्छा, एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यूपी गवर्नमेंट की। हाँ, ठीक है। तो फिर सर क्या हुआ कि लाइक हमने बीटेक तो कर लिया, घर से निकले थे बीटेक करने, बीटेक कर लिया, सीएस ब्रांच मिल गया, बट सर कोडिंग के बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज नहीं था, बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था, वैसे स्कूल से नहीं आते थे, वैसे कॉलेज से कि यहाँ पे मतलब कोडिंग के लिए कुछ हिंट मिले पहले से। तो सब कॉलेज में आया तो देखा कि सब बच्चे कोडिंग करते हैं, कोडिंग था वहाँ पे पार्ट, फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में। तो हमने भी देख के थोड़ा सा कर दिया, इधर उधर से देख के कर दिया, किसी से कुछ सीख के, बट नॉलेज नहीं था। वेरी ट्रू, नॉलेज नहीं था, कुछ डेप्थ में नहीं था, कुछ भी आता नहीं था, बस पढ़ के पास होना। मतलब जैसे बीटेक में यूजुअली लोग अपना कोडिंग सब्जेक्ट्स जो भी C++ रहता है या जावा रहता है, जो भी रहता है, उसको जैसे पास करते हैं लैब वगैरह को, वैसे आपने किया। ठीक है, वही था और कुछ नहीं। तो आफ्टर कॉलेज कुछ ऐसा पता ही नहीं था, वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। वेरी ट्रू, कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम टेक्निकल कोडिंग में जा सकते हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। तो बट पास आउट होते हुए बस जॉब चाहिए थी। सब दोस्तों की जॉब लग रही थी, जो उस बैकग्राउंड से थे, जो पढ़े लिखे थे, कोडिंग का नॉलेज था, उनकी जॉब लग रही थी। मेरी जॉब, मेरे को टेंशन हो गई, भाई हमें भी जॉब करना है, पास आउट होते सब जॉब करें, जॉब तो करना ही है। तो सर मेरे को जॉब लग गया, बस एक प्राइवेट बैंक में लगा, प्राइवेट इंडस्ट्री में। तो ठीक है, मेरे को लगा तो राइट फ्रॉम कॉलेज के इमीडिएट बाद तुम बैंक में ही चले गए? हाँ सर, बिल्कुल। 2016 अक्टूबर में हम कॉलेज से निकले और 2017 में ही मेरा जॉब लग गया, फैब में ही जॉब लग गया। तो टाइम गैप भी बहुत ज़्यादा नहीं था मेरे को, चलो कुछ तो मिला, जॉब तो मिला। तो ये इंडस्ट्री को ठीक है, एक बाहर ये भी माहौल है कि बैंकिंग अच्छा है, ठीक है, बहुत नहीं, ये तो है कि जब हम लोग कॉलेज में थे, स्कूल में थे बेसिकली, तो बैंकिंग जॉब्स को बहुत अच्छा माना जाता है। बिल्कुल सर, ठीक है, नो डाउट एट ऑल कि बैंकिंग जॉब्स आर टू गुड। ठीक है, यस सर। लेकिन हाँ, चलिए आप अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो फिर सर हमने ज्वाइन कर लिया, फिर वहाँ पे काम करना शुरू किया। तो काम करते गए, टाइम बीतता गया,
दोस्तों से उस समय जब काम के ड्यूरेशन में दोस्तों से कुछ ज़्यादा कनेक्टिविटी थी नहीं, बट पैरेलली पता चलता था, न्यूज़ मिलता था कि वो लोग इनका ग्रो कर ऐसा रहे हैं, हो गया, उनका हाँ हो वो गया। ग्रो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हमने एक सेम पैकेज पे सबने ज्वाइन किया था। अगर कॉलेज के पास उस ईयर की बात करें 2016 के बाद, तो सबका पैकेज कहीं ना कहीं सेम था, तो उसमें तो लगा चलो ठीक है, सब एक ही पैकेज पे एक ही प्लेटफॉर्म से स्टार्ट कर रहे हैं। बट ड्यू टू द टाइम ड्यूरेशन क्या हुआ कि वो गैप मेरे को ज़्यादा दिखने लगा इन द पैकेज, वो गैप मेरे को ज़्यादा दिखने लगा। तो मेरे को लगा यार काम तो हम भी कर रहे हैं ना, भले इंडस्ट्री अलग है बट काम तो अपन कर ही रहे हैं। तो बैंक में तुम्हारा प्रोफाइल क्या था, क्या काम सर था? बैंक में मैंने स्टार्टिंग से एज ए असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन किया था। तो पहले तो काम था ये सब जो बैंक में बेसिक काम होता है, कैश देखना, मतलब ऑपरेशन के काम देखना। फिर धीरे धीरे वहां से एक आरएम की प्रोफाइल होती है लाइक मीडिएटर की बैंक में, तो वो 4-5 साल की पूरी जर्नी रही, तो प्रमोशन लेके फिर वहां तक भी पहुंचे। अच्छा, एक इफ यू डोंट माइंड देन मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इस बीच में सैलरी क्या थी आपकी? इतने तो मैंने स्टार्ट कितने से किए थे और छोड़े कितने पे? सर स्टार्ट मैंने किया था उस समय मेरा पैकेज था 280। 280 इन एंड कितना आता था? चलो जो भी आता है 19,000 के आसपास, 19-20 हज़ार के आसपास। ठीक है। और फिर सर तो ये धीरे धीरे उसी बैंक में रहे या स्विच किया बैंक, तो इंडस्ट्री तो सेम ही थी। तो फिर लाइक कि बढ़ते गए करते गए, बट क्या हुआ कि 4-5 साल का आप जब जॉब करते हो तो आप एक उस रिदम में खो भी जाते हो कि ठीक है हम बस जॉब कर रहे हैं, लेकिन जब कभी भूल भी जाते हो कि इसके बाहर भी कुछ है, इसके बाहर कुछ एग्जैक्टली यही सुबह से शाम तक एक ही चीज में लगे हो। एग्जैक्टली सर यही बात है। समवेयर घर वाले या फिर दोस्त, एक जो भी काम आप कर रहे हो तो उसी पे आपको रिकॉग्निशन मिलने लगता है कि यार ये तो बैंक में है। बिल्कुल। छोटा मोटा काम हो गया, कोई करवा लिया या आपसे बोल दिया करने के लिए, या कुछ समझने लगा फिनेंस के बारे में या कुछ भी, तो उस समय लगता है कि नहीं आई एम होल्डिंग सम इम्पोर्टेंट प्रोफाइल। ऐसा होता था क्या? ऐसा होता था, ऐसा बिल्कुल होता था। हाँ। ऐसा लगता था कि जो आपने बिल्कुल शुरू से कहा कि हमारी तरफ आप बेसिकली फ्रॉम द वाराणसी, तो ऐसा होता था, लगता था कि हाँ एक रेपुटेटेड पोस्ट पे है, बट मायने वही रखता है कि आपकी पर्सनल ग्रोथ कितनी है, आप कितना, और आपके साथ के पैरेलल जो, क्योंकि हम लोग सब एक ही प्लेटफॉर्म से निकले थे, कॉलेज सेम था, ब्रांच सेम था, तो सब निकले तो एक ही प्लेटफॉर्म से थे। करेक्ट। अब वो डिपेंड करता है कि वहां से क्या सामने वाले का इंटरेस्ट रहा। इवन कॉलेज स्टूडेंट्स भी इस बात को ध्यान से समझिए। यूजुअली ऐसा मे भी तुमको मिला है सुनने को या नहीं मिला है, कॉलेज वॉलेज के बाद आप अगर कहीं बैंकिंग वगैरह में जॉब लग गई तो यूजुअली घर वाले भी क्या आपको समझाते, बिकॉज कॉलेज में तो आपके पास 1 रुपये आता नहीं है अदर देन घर से जो पैसा आ रहा है, तो आपके पास कुछ नहीं आता है, तो कहीं ना कहीं घर वाले ये आपको समझाने लगते हैं कुछ तो मिल गया। यस सर, बिल्कुल। धीरे धीरे इसी में ग्रोथ होगा। बैंकिंग तो बहुत अच्छा है जो, हाँ बिल्कुल। हाँ। उसमें लेकिन ये नहीं समझ में आता है कि बीटेक का क्या काम है वहां पे। कुछ काम नहीं था सर, उस बीटेक डिग्री का क्या काम है। बिल्कुल करेक्ट। हाँ, तो फिर लेकिन इतना कॉन्फिडेंस उस समय खुद के पास भी नहीं था। जब हम लोग कॉलेज से निकलते में इतना नॉलेज ही नहीं था कि हमें कहाँ जाना है। जिनको जाना था उन्होंने सही ट्रैक पकड़ा। नहीं, लेकिन एक बात और होती है कि जिसको नॉलेज नहीं है बीटेक के केस में, और उसको अगर आप उसी समय समझाने की कोशिश करो कि ये समझो ऐसे ऐसे करो, वो समझना चाहता भी नहीं। वो फिर सर वही लोग सही ट्रैक पे चले जाते हैं, उनका एक लाइफ सेटल हो जाता है, वो अच्छे ट्रैक पे जो समझ लेते हैं, जो समझ लेते हैं उस चीज़ को, भाई मेरे को इस लाइन में ही जाना है, इस इंडस्ट्री में ही जाना है। और जिनका मोटो क्लियर नहीं था, आप कह सकते हो मेरा मोटो क्लियर नहीं था, मेरे को था कि जॉब मिल जाए स्टैंडर्ड इंडस्ट्री में, तो वो कर लिया। बट फिर क्या हुआ कि जॉब करते रहे, तो फिर जब कोई दोस्तों से इंटरेक्शन होता था, मेन वहाँ पे तक दोस्तों से कभी, हाँ बैंकिंग में प्रेशर होता है, वर्कलोड होता है, वेरी टाइमिंग बहुत एक मतलब बोल सकते हो टाइट शेड्यूल होता है, टाइमिंग लाइक कहने को बैंक है बट आपको पूरा रूल प्रोटोकॉल सब फॉलो करना है। तो उसी बीच में जब कभी दोस्तों से मुलाकात होती थी तो लाइक 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो जब कभी वो पैकेज की बात होती थी तो उनके चेहरे पे जो सुकून और उनका जो एक रिलैक्स मोड जो दिखता था, उनका जो एक स्टेबिलिटी दिखती थी, वो स्टेबिलिटी मेरे पास नहीं थी। क्या आ रहा था? क्या स्टेबिलिटी नहीं? स्टेबिलिटी सर ये था कि टाइम जा रहा है, टाइम मेरा भी जा रहा है, टाइम उसका भी जा रहा है, ईयर बढ़ रहा है, ईयर नहीं रुक रहा, टाइम किसी का वेट नहीं करता। हम भी उसी टाइम पीरियड से बढ़ रहे हैं। टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी। हाँ, टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी। लेकिन आपका ग्रोथ उस टाइम के साथ बढ़ रहा है नहीं, ये बड़ा मायने रखता है। तो क्यों बैंकिंग में भी तो तुम्हें कुछ ग्रोथ मिलता होगा या ग्रोथ मिलता था बिल्कुल, बट सर मेरा बैकग्राउंड तो बीटेक था, मेरे पास एजुकेशन हुई थी जो उनके पास थी, कुछ ऐसा नहीं था कि उन्होंने कुछ अलग किया था मैंने कुछ अलग किया, बस उनके पास ना एक जो आप बोल सकते हो जो आपने कहा उनके पास राइट चॉइस था, उनके पास गाइडलाइन, डायरेक्शन बहुत उनको डायरेक्शन वो मेरे पास नहीं था। करेक्ट, वो मेरे पास नहीं था। वेरी ट्रू, उनका से डायरेक्शन अच्छा था, उनको जो मिला वो मेरे पास नहीं था, तो मेरे को पता नहीं था।
तो अपन बस काम करने लगे, एक शेड्यूल में आ गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने दोस्तों से बात की तो कुछ मेरे दोस्त यहीं के हैं, जेटीसी के ही हैं, एग्जिस्टिंग हैं। अच्छा। तो वो बहुत अच्छे पैकेज पे हैं, डबल डिजिट पे हैं। और ये बात आज से, जब हम ये आज बात कर रहे हैं, इससे आई थिंक 2-3 साल पहले की बात है, आप भी सर उन्हें जानते ही हैं। तो फिर मेरी उनसे बात हुई, वो भी सेम बैच से हमारे साथ ही निकले थे, बीटेक से, 2016 के बैच के, सेम कॉलेज, सेम हॉस्टल, सब कुछ सेम। तो जब मैंने कभी उनसे बात की तो पता चला कि ये आईटी इंडस्ट्री में है, अब बहुत अच्छी कंपनी में है। वो तुम्हारे आई थिंक खास दोस्त थे। अब मेरे बिल्कुल खास दोस्त, कि मतलब हम लोग एक हॉस्टल में एक ही रूम में रहते, तो इससे ज्यादा कुछ हो सकता है। हमने 5 साल एक साथ एक रूम में बिताया, तो इससे ज्यादा कुछ पर्सनल, इससे ज्यादा कोई आपका खास क्लोज नहीं हो सकता। तो फिर लाइक 2-3 साल बाद आप नॉर्मली ऐसे किसी से डिस्कस नहीं करते जल्दी कि आपका पैकेज क्या है, आप इंडस्ट्री में क्या करो, बट ऐसा आप अपने बहुत खास दोस्तों के साथ ही कर सकते हो, जिसको आप जानते हो कि कॉन्फिडेंशियल रहेगा 2 लोगों के बीच में। तो फिर जब उनसे बात हुई तो पता चला कि इनका तो पैकेज बहुत ज्यादा अच्छा है, ये तो डबल डिजिट में जा रहे हैं और ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत बड़ी है। तो मेरे को उस समय जो रियली मेरे को जो क्लिक किया सर, आज आपसे भी शेयर कर, मेरे को जो उस समय बात किया कि यार सेम कॉलेज में थे, हाँ, मतलब सेम, सब कुछ सेम था, देन व्हाई दिस डिफरेंस इज कमिंग? ये गैप कहाँ पे आया? ये जो गैप आया, ये कहाँ पे आया? सेम कॉलेज था, सेम कोर्स था, जिस ईयर आप एंट्री लिए हम भी लिए, जिस ईयर आप पास आउट हुए हम भी हुए, ऐसा नहीं कि आपके आगे पीछे नहीं, सब कुछ सेम चला। पर लेकिन ये इतना बड़ा गैप आ कहाँ से गया? आज आपका पैकेज यहाँ पे, मेरा पैकेज यहाँ पे जा रहा, और अब फिर भी हम अपने काम में परेशान ही है। मेरे को अभी अगर हम 5 साल देखें भी तो मेरे को लग रहा है ये तो गैप बढ़ते जाएगा, वो भी अपनी टाइम पीरियड के साथ रेट ऑफ ग्रोथ जो है वहां पे और रेट ऑफ ग्रोथ यहाँ पे, दोनों में बहुत डिफरेंस है। मोटो किसी भी, मैं क्या कोई भी काम कर रहा, पर्सनल ग्रोथ मायने रखता है, बिल्कुल रखता। ये कोई कहे कि नहीं मेरे को इंडस्ट्री से प्यार है, काम बिल्कुल है, अगर वो काम आपको पैसा देता तो काम और ज्यादा प्यारा लगने लगता है। सही बात। ये बात है, अगर पैसा मिले तो वो काम और प्यारा लगने लगता है, तो काम तो सारे अच्छे होते हैं, बट आपको तो फिर कब ये चीज डिसाइड की कि नाउ आई हैव टू गेट इनटू द जेटीसी? सर ये आज बैंकिंग में लास्ट कब तक थे? बैंकिंग सर 1 साल पहले, 1-1.5 साल। अच्छा, ठीक है। तो अभी मतलब फिर कैसे ये एकदम ये नॉर्मल कन्वर्सेशन था मेरे दोस्त के साथ। ये नॉर्मली, चलो ठीक है सर आपको बताते हैं, नॉर्मली क्या था, मैंने एक गवर्नमेंट बैंक का पेपर दिया था, तो उसमें मेरा ना प्री और मेंस का पेपर निकल गया था, मेरा इंटरव्यू था, बैंक ऑफ बड़ौदा का था। तो आपको बता, तो मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा का था, तो मेरा इंटरव्यू था गवर्नमेंट बैंक में, वहाँ पे सैलरी अच्छी थी, तो मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ। जब रिजल्ट आया तो मेरा इंटरव्यू में नहीं हुआ। तो पैरेलली हम तैयारी भी करते थे बैंकिंग का, गवर्नमेंट जॉब का, क्यों अब जब इस इंडस्ट्री में, उसी इंडस्ट्री में खो जाते हो, बाहर की दुनिया में नहीं देख पाते, जैसे आपने कहा नहीं देख पाते तो नहीं देख पाते। तो मेरे को लगा ठीक है यार गवर्नमेंट में चले जाएंगे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वो रिजल्ट नहीं आया, तो मेरे को थोड़ा सा डिमोटिवेट हो गया, क्योंकि मेरा सपना था कि चलो ठीक है अब एक टाइम के बाद मेरे को गवर्नमेंट जाना, मेरे को अपना पैसा बढ़ाना था। हाँ, मेरे को पैसा, मतलब एक स्टेबल करियर में चला जाना था। उस समय लक बाई चांस या पता नहीं क्या, ये आप डेस्टिनी कह लो, टाइम की जो कह लो, जेटीसी आना था। ये सच है। मैंने एट ए टाइम, संडे का टाइम था, मेरे को सब दिन सब कुछ याद है। मैंने संडे को अपने दोस्त को कॉल किया जो यहाँ जेटीसी से निकला है। मेरे को पता तो चल गया था कि ये अभी किसी अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, आईटी इंडस्ट्री में अच्छे पैकेज पे, अच्छे पैकेज में डबल डिजिट में है। तो मैंने उसको कॉल किया कि भाई यार ये कैसे, मतलब कैसे क्या हो गया, ये चेंजेस कैसे आ गए एकदम से, कि उस समय उसके पास भी वही नॉलेज थी कॉलेज में जो मेरे पास थी। कॉलेज के बाद छोड़ दो, अभी कहने का मतलब कि करंट स्थिति में उसका भी, जब वो जेटीसी में आया होगा पढ़ने, तो उसके पहले भी तो उसका सिचुएशन वही होगा ना, सेम था। यही मेरे को बात हिट की कि यार एक सब कुछ सेम था एकदम से ऐसे। तब मेरी जब उससे बात हुई तो उसने बताया कि जेटीसी भाई एक चीज है, वो है जेटीसी, अगर कुछ करना चाहता है और कर लेगा, क्योंकि वो दोस्त था, उसने कॉन्फिडेंस दिया कि करना चाहता है तो कर ले। एक सोम सर है, आज संडे का टाइम है, अगर तू अभी फ्री है तो क्योंकि जेटीसी के पास ही हम रहते हैं, तो जेटीसी तू जा, अभी सोम सर से मिल, संडे का टाइम है, अगर तेरे को करना है तो तू ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कर, अब टाइम वेस्ट मत कर, तो तू जा सर से मिल। और कुछ नहीं होता, कोडिंग एक हाइप था जब हमें नहीं पता था, ठीक है टेक्निकल है, एक हाइप था, लेकिन जब तू पढ़ेगा तो तेरे को चीजें। एक बात बताओ कि यही कोडिंग कॉलेज में क्यों बहुत टफ लगती है और वही जेटीसी में आने के बाद क्यों इतना आसान लगने लगता है, ये चीज मुझे समझ। सर ये सारा बात अगर एक लाइन में बोले तो लैक ऑफ नॉलेज। मतलब और क्या ऐसा है कि एक
कॉलेज में जो पढ़ाने का तरीका है वेरस जो हम लोग पढ़ाते हैं दोनों में डिफरेंस है? सर कोई तुलना नहीं है, कोई कंपैरिजन नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं है। कॉलेज का तुलना जेटीसी से नहीं है, क्योंकि कॉलेज में आप नॉर्मली सब कॉलेज करते, सब बीटेक करते, आप एक रात पढ़ते हो, पेपर देते हो, पास आउट हो जाते हो, उसका कोई तुलना नहीं। कि जेटीसी का जो एक स्ट्रक्चर वे है, मेरे को खुद ही सबसे बड़ी बात कि मेरे को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। वेरी ट्रू, मेरे को भी कॉन्फिडेंस है हम कोडिंग सीख जाएंगे। वो तो मेरे दोस्त ने बताया कि तुम जेटीसी जाओ, और जब मेरे को लगा यार इसने किया ना, तो मेरे को लगा मैं भी कर सकता हूँ। जेटीसी आने के बाद तुम आ गए, तो क्या उस समय ज्वाइन करने के बाद कुछ कॉन्फिडेंस था कि अब हो जाएगा मेरा? तो मेरा कॉन्फिडेंस वेरी ट्रू, जब मेरे पास कॉन्फिडेंस का पहला प्रूफ मेरा दोस्त था। एक तो था मेरे पास कि जो मेरे सामने मेरा रिजल्ट था, मेरे दोस्त का कि रिजल्ट है, वो काम कर रहा है, स्टेबल है। पहला रिजल्ट ये था। दूसरा, जब आपसे बात हुई, जब उसने बोला कि सोम सर से जाकर मिल तू, तो जब मैंने आपसे बात किया तो ये सच है कि जब मैंने आपसे बात किया तो आपकी बातों में वो लगा कि भाई तुम पढ़ो ना। जो आपका पहला कन्वर्सेशन मेरे को याद था कि ठीक है 5 साल में कहाँ तक गए, टाइम तो तुमने दिया, 5 साल में तुम तक कहाँ थे? मेरे पास जवाब नहीं था कि उनके कंपैरिजन में हो तो नहीं। तो ठीक है, तो पढ़ना चाहते हो? तो हम बोले हाँ सर पढ़ना चाहते हैं। तो फिर पढ़ो। मैं ये बात अभी भी सबको बता रहा हूं कि देखिए, आप जेटीसी में कुछ जादू नहीं होने वाला है। पहली बात, बस एक बात है कि हम लोग अगर डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, एक डायरेक्शन में पढ़ा रहे हैं, तो आपको भी अगर उसको फॉलो करते हैं तो काफी कुछ कर लेते हैं। और कुछ ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा हो गया वैसा, और वो पढ़ाई आप कहीं पे भी सिस्टमेटिकली करते हैं, कैसे भी करते हैं, तो ये सक्सेस आपको मिलनी ही मिलनी है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बात सिर्फ ये है कि हम लोग कॉलेज में जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं उस माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। और यूजुअली आज की डेट में क्या है कि बाहर में भी जब हम कोई कोचिंग लेते हैं, कुछ भी पढ़ाई करते हैं, वहां पे भी सिमिलर कॉलेज वाले ही फॉर्मेट में पढ़ाया जाता है कि कम से कम टाइम के अंदर कोर्स को एक गैप है बाहरी कोचिंग और जेटीसी में। वो गैप क्या है कि यहाँ पे ना डायरेक्ट 1-to-1 कम्युनिकेशन है। मतलब आप डायरेक्टली फैकल्टी से रिलेटेड हो। हाँ, ये कहीं और बाहरी जगह पे, कुछ जगह पे नहीं मिलता है। बिल्कुल आपको बिल्कुल आप एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट किए जाते हो। जो फिर एक नॉर्मल कोचिंग जो होता है कि आप आए, आप पढ़े और आप चले गए। नहीं, मुझे ये चीज मुझे क्लियर है कि जैसे जो लड़के ऑनलाइन में पढ़ रहे हैं, तो मे बी उनको मैं फेस टू फेस आइडेंटिफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इतना तो पूरा कॉन्फिडेंस है कि जितना लड़का जेटीसी में फिजिकली आ रहा है, पढ़ रहा है, बिल्कुल सर, हो रहा है, मैं उसको फेस टू फेस जानता हूँ। ये हर लड़का कह सकता है कि नहीं, हमको ये सर जानते हैं और हमारी चीज़ों को समझते हैं। फिर यहाँ से जो कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और जो यहाँ का एक पूरा स्ट्रक्चर वे, हमने भी पूरा वही स्ट्रक्चर वे फॉलो किया कि हमने भी स्क्रैच से ही शुरू किया। आता नहीं था स्टार्टिंग में? बहुत अच्छे से समझ में आता था क्या जब वंस यू स्टार्टेड विद द कोर जावा? नहीं, शुरू में नहीं आता था, थोड़ा सा, लेकिन फिर हमने ना चीज़ों को धीरे धीरे पढ़ना किया। जेटीसी आना शुरू किया, रेगुलर क्लास लेते थे, जब फिर बने, और वो ज़्यादा टाइम फिर नहीं लगा। ये भी सच है, फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगा। स्टार्टिंग में ऑब्वियसली अगर पहले तो दूसरे दिन बात करें तो लगा कि चलो ठीक है, कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतने अच्छे से विवेक सर के साथ आपके द्वारा इतना अच्छे से समझाया गया कि वो चीज़ें फिर ट्रैक में आने लगी, समझने लगी। आपका एक कहना था कि चीज़ों को देखो, और एक बार नहीं समझना, दूसरी बार देखो, और आराम से देखो, तुम सीख जाओगे। तो वो चीज़ें हुई, वो मैंने फील किया, वो मैंने किया कि हाँ ठीक है, इसको एक बार देख रहे हैं, क्योंकि वो चीज़ें मेरे लिए नहीं थी। घंटे का पढ़ाई सेल्फ स्टडी के फॉर्म में करते थे सर? अगर हम आफ्टर लिविंग द जॉब, जब तुम डायरेक्टली जेटीसी से पढ़ते थे और घर में बैठ के या यहाँ पे आके पढ़ते थे, इसमें कितने आवर्स का पर डे का मैं सेल्फ होता तो हम 6 to 7 सर देते थे। 6 से 7 घंटे देना पड़ता था। बिल्कुल। पढ़ने में बहुत दिक्कत आती थी क्या? नहीं, पढ़ने में दिक्कत नहीं आती थी, ये पढ़ने में इंटरेस्ट। इनफैक्ट एक और बात है, मैंने अपने ये दोस्तों से भी शेयर किया, अपने घर में बताया, क्योंकि मेरे को भी नहीं लगता था कि यार कोडिंग सीख जाएंगे, ठीक है। वो यहाँ से आने की पहले की बात है, जब यहाँ पे आया, जब पढ़ना शुरू किया, तो एक टाइम के बाद मेरे को ना कोडिंग में इंटरेस्ट आने लगा था, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस आता है। जब आपके पास वो कॉन्फिडेंस आएगा तो फिर आपको किसी दूसरे की भी ज़्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि सब यही कर रहे हैं और वो हम कर पा रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ओवरऑल जब पढ़ाई कर रहे थे, तो इसमें जेटीसी की तरह से आपको कैसे ट्रीट किया जाता था? या बहुत अच्छे तरीके से, कोई भी मतलब कोई भी कंसर्न हो, एक छोटा सा भी कंसर्न हो, विवेक सर से चाहे आपसे कोई सा भी कंसर्न हम लोग पूछ लेते थे सीधे, और फेस टू फेस पता चलता था। ये नहीं कि आप कोई क्यू में खड़े हो, अभी कोई सर नहीं है। मतलब प्रॉब्लम तो वैसे बेसिकली बहुत ज्यादा आती नहीं है, अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो। एक और बात है, आप अच्छे से पढ़ रहे हो, वो टॉपिक, एक हमारे पास एलएमएस का क्या रोल है? एलएमएस का क्या रोल है? एलएमएस वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द जेटीसी।
LMS इज वन ऑफ द बेस्ट पार्ट ऑफ द JTC, क्योंकि LMS में क्या है, LMS में आप अपने मूड के हिसाब से एक टाइम शेड्यूल, लाइक रोबोटिक है वो सिस्टम, कि आप जब चाहते हो उसके लिए अपने हिसाब से पढ़ते हो, कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं हो सकता कि आपको रात में 2 बजे तक पढ़ना है, तो पढ़ो ना, किसी ने नहीं रोका। और उसके अंदर जो लेक्चर्स में एक्सप्लेनेशन है, बाकी चीजें, वो कैसा रहता है? वो बहुत बेस्ट है सर। मतलब कैसे कंपेयर करते हो उसको? कंपेयर ऐसे करते हैं कि जो वर्चुअल क्लासेस, जो फिजिकली क्लासेस होती हैं, उनका हमारे पास एक रिकॉर्डिंग हो भी तो वो बहुत क्लियर नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, जो LMS आपने जो एनिमेशन जो यूज किया ना, वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। अच्छा, वो बहुत क्लासेस के अंदर जो, हाँ, जो एनिमेशन जो यूज हुआ है, तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वो चीजें कॉन्सेप्ट क्लियर करने में, लाइक कि आपको पढ़ना नहीं है, आपको रटना नहीं है। वही है कि कोई कॉन्सेप्ट्स को हम एक बोल के बताते हैं, लिख के बताते हैं, अदर देन दैट अगर उसको एकदम एक्सपर्ट तरीके से ग्राफिक्स के फॉर्म में अगर हम किसी बात को आपको अच्छे से समझाते हैं, दिखाते हैं, सो देन इट विल गिव बेटर अंडरस्टैंडिंग एज इन कंपेयर टू जनरल वो। ठीक है, बिल्कुल। कितने इंटरव्यूज दिया तुमने सिलेक्शन लेने तक? ये तो मेरा वेरी ट्रू तीसरा इंटरव्यू है। तीसरे इंटरव्यू में ऑलमोस्ट डन हो गया सिलेक्शन। इंटरव्यू में तुमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या फील किया कि जो हम लोग यहाँ पे पढ़ा रहे हैं उससे कितना रिलेवेंट रहता है इंटरव्यू आपका? सो टोटली रिलेवेंट था। टोटली रिलेवेंट था तभी हुआ है, और इस टाइम पे हुआ है। टोटली रिलेवेंट था। जब इंटरव्यू दिया तो ऐसा कहीं से मेरे को नहीं लगा कि मेरे को नहीं आता है। उनके पास अगर क्वेश्चन थे तो मेरे पास जवाब था। करेक्ट। अगर उनके पास क्वेश्चन थे तो आई वाज नॉट द ब्लैंक कि अरे इसका क्या हुआ, नहीं, मेरे पास जवाब था। क्या सबसे डिफिकल्ट टाइम क्या आता है इंटरव्यू में? जब आप अटेंड कर रहे हो तो इंटरव्यू, तो उस समय ऐसा क्या लगता है कि यार ये तो कैसे हो गया? या कुछ इंटरव्यू में रिजेक्शंस हुए होंगे डेफिनेटली। हाँ बिल्कुल। क्या महसूस हुआ कि किस पॉइंट पे क्या रिजेक्शन आया? सर रिजेक्शन कुछ ऐसा लाइक नॉलेज को लेके नहीं था। ये कहीं ना कहीं रिजेक्शन हो सकता है कभी कभी, सब चीजें होते हुए कुछ टाइम आपके फेवर में, मे बी डिपेंडिंग ऑन देयर रिक्वायरमेंट कंपनी की नीड क्या है, चाहे उसकी अभी की रिक्वायरमेंट क्या है। ऐसा नहीं है कि जिसने रिजेक्ट किया ना सर, वेरी ट्रू, कि उसने कुछ अलग पूछा था वो मैंने बताया था, उसने जो पूछा मैंने वो भी बताया। बट हो सकता है कि उसकी अभी नीड थी, नहीं थी, शायद वो उतना पे भी करना चाहता था, नहीं करना चाहता था। पैकेज आपका, हम उसका बकेट नहीं जानते थे, क्योंकि कुछ जगह बकेट क्लियर नहीं था। तो ठीक है, वो मेरे को नहीं पता, सैलरी रेंज क्लियर नहीं है कि कितना। हाँ, बहुत सारी चीजें थी कि वो नहीं जानता। JTC के लड़कों को, अपने साथ के लड़कों को क्या सजेशन देना चाहोगे? सर JTC के लड़कों को जो यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनको ज़्यादा सजेशन की जरूरत नहीं है, जो रेगुलर यहाँ पे आते हैं, वेरी ट्रू, क्योंकि सब बहुत मेहनत करते हैं। एक और बात है, जैसा सर ने कहा कि अब बस पढ़ो, मेरे सर का कुछ ज़्यादा ये नहीं होता था पढ़ाई के अलावा कि सर ये क्योंकि वो डाउट रहता नहीं था। अगर आपको लेक्चर ढंग से सुन रहे हो, ढंग से देख रहे हो और आप प्रैक्टिस कर रहे हो, सबसे बड़ी बात प्रैक्टिस कर रहे हो, लाइक जैसा आपने कहा कि इसको प्रैक्टिस करके जो हमारे पास पूरा वो सीट होता है, हर हमारे पास वर्कबुक्स होते हैं, वर्कबुक होते हैं, नोट्स होते हैं। अगर आप पैरेलली उन चीजों को फॉलो कर रहे हो तो बस प्रॉब्लम नहीं होगी। अब बस एक भटको मत, आपने जिस पाथ को फॉलो किया एक रिदम में बने रहो टिल द एंड। वो टाइम जो भी लग सकता है, क्योंकि हर स्टूडेंट का अपना इंडिविजुअल ड्यूरेशन हो सकता है। मे बी किसी चीज को पढ़ने में 1 महीना लग रहा है, किसी को वही चीज पढ़ने में 1.5 महीने लग सकते हैं, 2 महीने लग सकते हैं। तो देखिए, पढ़ाई क्या है कि वन वे डिलीवरी का काम है नहीं। पहली बात, कोई आपको पढ़ा रहा है तो सामने कोई पढ़ने वाला भी चाहिए, और जो पढ़ने वाला चाहिए वो उस चीज को, उस बात को कितना एफर्ट डाल के समझ रहा है, नहीं समझ रहा है ना। तो ऐसा तो कहीं कोई गोल्डन रूल नहीं है कि एक स्टूडेंट को पढ़ने में इतना टाइम लगा तो यूजुअली सारे स्टूडेंट्स को पढ़ने में भी यही टाइम लगा। और ये बात आप समझिए, हर स्टूडेंट, जितने भी लोग पढ़ रहे होते हैं, दे ऑल आर डिफरेंट। सारे स्टूडेंट्स डिफरेंट हैं, उनका समझने का, उनका बात करने का तरीका, उनको आंसर करने का तरीका, उनको किसी भी चीज़ को, किसी भी पॉइंट को लेने का तरीका कैसे लेते हैं। यूजुअली हमने देखा है कि जैसे हम लोग किसी लड़के को पढ़ा रहे हैं, अब जिस एज में लड़का हमारे पास आता है वो लड़का बहुत मैच्योर्ड होता है। कहने का मतलब, उसको ये लगता है कि सर हमसे जो है बहुत प्यार से बात कर रहे हैं। तो प्यार से बात करने में क्या होता है कि प्यार से ही बात करते हैं, लेकिन देयर इज सम पॉइंट कि जहां आपको बहुत कस के बोलना पड़ेगा उनको कि भाई ये तू गलत कर रहा है, क्योंकि वो इतना ज्यादा अपने पागलपंथी में लगा हुआ है, उसको कुछ भी समझा रहा है, कोई समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें तो घबराहट होती है ना उसको देख के कि यार ये कर क्या रहा है, गड़बड़ क्या कर रहा है। अब उस केस में उसको थोड़ा सा चिल्ला के बोल दो, कोई समझा दो। बात है कि समझाया जा रहा है, आपसे हमारा कोई पर्सनल वो कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी चिल्लाना तो पड़ेगा। आप स्टूडेंट हो, हम टीचर हैं,
और इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जब ऐसे बोला जाता है तो बहुत केसेस में लोगों को लगता है कि सर तो बहुत रूड है। और मेरे को लगा सर इसी बात को और वो पॉजिटिव वे में लेके चले ना तो उसका काम बहुत मतलब उसका जो जिस डेस्टिनी के लिए आया वो बहुत जल्दी अचीव कर लेगा। ऐसा मेरे साथ भी हुआ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने जब भी बोला कि नहीं अभी तुम सिर्फ इस पे फोकस करो, हाँ, तो फिर ज्यादा नहीं वो चीज क्लियर होना चाहिए कि एक पाथ को आप जस्ट अभी स्टार्ट कर रहे हो और सामने वाला उस पाथ को पता नहीं कितने बार कितने लोगों के साथ वही सेम चीज रिपीट कर चुका है, ठीक है ना। तो वो एक्सपीरियंस मैटर करता है और आपको उस एक्सपीरियंस से चीजों को समझना तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज की डेट में करंट सिचुएशन में भी अगर आप पढ़ रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, तो बहुत अच्छी जॉब है। गाइज प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर करिए अपने जानने वाले से, अपने पहचानने वाले से। बहुत हेल्प होता है एक दूसरे को। जो लोग एटलीस्ट और देख रहे होंगे जो अपने लाइफ में कुछ डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, उनके लिए भी काफ़ी हेल्प होता है। ओके गाइज, सो टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर।